Yes, good morning to all the students of class 7 in science lecture. Today we will discuss about pollination and we are discussing its types. So, students, there are two types of pollination. One is self-pollination and other one is cross-pollination. Okay, so in the self-pollination, if the pollen lands on the stigma of the same flower, it is called self pollination. तो सेल्फ पॉलिनेशन स्टूडेंट्स हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं? स्वयं परागण। स्वयं परागण। और जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन है इसको हम बोलते हैं पार परागण। ओके, now we will discuss that what is self pollination and what is cross pollination. So in self pollination, if the pollen lands if the pollen lands if the pollen lands on the stigma of the same flower, stigma of the same flower, then it is called as self pollination. Then it is called as self pollination. We will discuss self pollination with one small diagram later in this video, but before discussing that, we will discuss that what is cross pollination. So when the pollen of a flower lands on the stigma of another flower of the same plant, देखिए जो स्टूडेंट्स हमारा प्लांट होता है उसके अंदर दो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जो आपका एक फ्लावर का जो एंथर होगा उस पे कुछ पॉलन ग्रेन्स होंगे, तो वहां पर आपका कोई इंसेक्ट बैठेगा और वो उसी प्लांट के अंदर किसी दूसरे फ्लावर में जिसके अंदर स्टिग्मा प्रेजेंट होगा वहां पर उस पॉलन को ले जाके छोड़ देगा। ओके, और दैट ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड। लेकिन डिफरेंट प्लांट्स में भी ये चीज हो सकती है। अगर प्लांट दूसरा है तो उसमें कोई ऐसा फ्लावर जिसके अंदर स्टिग्मा प्रेजेंट है तो वहां पर भी वो ले जाके उस पॉलन को छोड़ सकता है। then this process is called as cross pollination, यानी कि पार परागण। तो इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए अपनी नोटबुक्स में। when the pollen of a flower when the pollen of a flower lands on the stigma of another flower of the same plant, okay, of the same plant or that of a different plant or that of a different plant or that of a different plant of the same kind then it is called as क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया
इज इट क्लियर? अब इन दोनों प्रोसेस को हम एक डायग्राम से समझेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए कि व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए मैं यहाँ पर एक फ्लावर ड्रॉ करूंगा। बहुत ध्यान से आप डायग्राम देख करके समझ जाइएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने ड्रॉ करा है एक फ्लावर, और अब इसके द्वारा हम समझेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। ओके, देखिए ये मैंने फ्लावर ड्रॉ किया है यहाँ, और इसके अंदर ये वाला जो आपका है पार्ट, ये आपका क्या है, एंथर है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका क्या है, पॉलन ग्रेन, ये आपका क्या है, पॉलन ग्रेन, और ये उसी फ्लावर के अंदर क्या है, स्टिग्मा है। ओके, तो यहां से कोई इंसेक्ट आएगा, वो यहां बैठेगा इस एंथर के ऊपर, और फिर यहां से वो पॉलन ग्रेन को कहां ले जाएगा, यहां से वो उस पॉलन ग्रेन को, मैं इस एरो से दिखाऊंगा, ये आपका यहां से पॉलन ग्रेन जा रहा है और कहां जाकर बैठ जाएगा वो पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा के ऊपर। ये पॉलन ग्रेन है। ओके, ये आपका इस तरीके से एरो रहेगा। तो जब भी कभी इस तरीके से एक ही फ्लावर के अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा था, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि उसमें क्या होगा, एंथर भी प्रेजेंट होगा और स्टिग्मा भी प्रेजेंट होगा। तो एंथर से वो पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर बैठ जाएगा, तो आपका क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्लियर है आपको चीज? अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मैं दोबारा से एक फ्लावर और यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। देखिए मैंने एक फ्लावर ड्रॉ करा, ये आपका क्या है, पैंथर, इसको मैं नाम दे देता हूं पैंथर। और इधर मैंने क्या ड्रॉ किया, बीच में स्टिग्मा उसी फ्लावर में, और फिर ये जो तीसरा है,
उसी फ्लावर में। ओके, तो ये भी एक तरीके से आपका एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन ये या तो ये दूसरे प्लांट का भी फ्लावर हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन के केस में, या फिर ये उसी प्लांट के अंदर कोई दूसरा फ्लावर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, ये इस वाले फ्लावर के अंदर यहाँ पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। और फिर ये जो पॉलन ग्रेन है ये इंसेक्ट के द्वारा इस दूसरे फ्लावर का जो स्टिग्मा है उस पर ले जाकर ये पॉलन ग्रेन को छोड़ देगा, या फिर उसी फ्लावर के अंदर कोई दूसरा फ्लावर होगा जिसमें स्टिग्मा प्रेजेंट होगा तो वहां पर उस पॉलन ग्रेन को ले जाएगा। ओके, तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। इसको आप क्या कह देंगे, इस तरीके से अगर आपका पॉलन जा रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, थैंक यू ऑल। आज की वीडियो में केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। आई थिंक आप लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन इस छोटी सी वीडियो से समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। And in the next class we will discuss about fertilization. Fertilization यानी कि उर्वरीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।